दार्शनिक परिचर्चा के क्रम में जीव के स्वरूप की चर्चा हम कर रहे थे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस भाग में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जीव का आयतन अथवा परिमाण भारतीय दर्शन परंपरा के विभिन्न संप्रदायों में, शास्त्रीय परंपरा में अर्थात श्रुतियों में एवं ब्रह्मसूत्र आदि में किस तर्क के आधार पर सिद्ध किया गया है एवं क्या स्वीकार किया गया है। जीव के स्वरूप के संदर्भ में परिचर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व हमने देखा था कि श्रुतियां तीन प्रकार की हैं, भेद श्रुति, अभेद श्रुति एवं घटक श्रुति। भेद श्रुति वह जो कहती है कि जीवात्मा एवं परमात्मा में नितांत भेद है। अभेद श्रुति मानती है कि जीवात्मा एवं परमात्मा में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, जीवात्मा ही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। एवं तीसरे प्रकार की अर्थात घटक श्रुतियां यह मानती हैं कि जीवात्मा एवं परमात्मा के बीच भेद भी है एवं अभेद भी है। जीवात्मा एवं परमात्मा के बीच भेद ज्ञान के स्तर पर है। इस संदर्भ में कल हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के एक श्लोक को देखा था जो कहता है कि ज्ञा ज्ञो उद्वा वजा वीशनीशा वजा। वह भेद दिखाने का प्रयास करता है कि जीवात्मा परमात्मा नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अज्ञ है एवं परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा शासित है, परमात्मा शासक है। जीवात्मा नियाम्य है, परमात्मा नियामक है। तो इस स्तर पर हमने देखा था कि जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद है, जबकि यही श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद का यही मंत्र दोनों में अभेद को भी स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए वह कहता है कि दोनों ही अज हैं, दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही अनंत हैं, सनातन हैं, दोनों ही सत्ताएं नित्य हैं, दोनों ही सत्ताएं चेतन हैं। तो घटक श्रुतियां भेदाभेद संबंध को स्वीकार करती हैं। वह मानती हैं कि जीवात्मा एवं परमात्मा में जहां अभेद है वहां कुछ भेद भी है। अभेद श्रुति के समर्थकों के द्वारा दिए गए तर्कों के संदर्भ में कुछ प्रश्न उत्थापित होते हैं, जैसे कि वह यह मानते हैं कि जीव अंततः परमात्मा तत्व ही है, जीव अंततः शुद्ध चैतन्य तत्व है, वह ब्रह्म स्वरूप है, वह ब्रह्म ही है। इस संदर्भ में कुछ दार्शनिक यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि जीवात्मा परमात्मा तत्व ही हो जाता है, यदि जीव ब्रह्म ही हो जाता है, तो प्रश्न यह है कि जैसे कि ईश्वर अथवा ब्रह्म के कुछ विलक्षण कार्य हैं, उदाहरण के लिए सत्य संकल्पत्व, अर्थात वह जो भी संकल्प लेता है वह सत्य ही होता है। सृष्टि कर्तृत्व, सृष्टि की रचना करने का कार्य परब्रह्म का है, ईश्वर का है। अपहृत पापमत्व, ईश्वर अपने द्वारा किए गए किसी भी संकल्प अथवा कार्य के लिए पाप का भागीदार नहीं होता। जीव यदि ब्रह्म है तो क्या मुक्ति के उपर्यंत जीव ब्रह्म के इन समस्त कार्यों को करने का अधिकारी हो जाता है? यह मूल प्रश्न है। इस पर आगे के भागों में हम कभी चर्चा करेंगे अभेद श्रुति के संदर्भ में। आज की परिचर्चा में हम जीव के स्वरूप को घटक श्रुतियों के आधार पर मानकर चलते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि जीवात्मा एवं परमात्मा में भेद संबंध को दर्शाते हुए ब्रह्मसूत्र में आचार्य बादरायण भी कतिपय सूत्र प्रस्तुत करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अधिकम तो भेद निर्देशात, जिसके अंतर्गत आचार्य बादरायण यह कहने का प्रयास करते हैं कि जीवात्मा एवं परमात्मा में वैसे ही भेद है। जीवात्मा एवं परमात्मा की तुलना परस्पर वैसे ही नहीं की जा सकती जैसे कि जीवात्मा की तुलना पाषाण से नहीं की जा सकती, काष्ठादि से नहीं की जा सकती। पुनः सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य सता सौम्य तदा संपन्नो भवति।
की व्याख्या से भी आचार्य बादरायण यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आत्मा परमात्मा से सर्वथा पृथक है। इन सब के अतिरिक्त, जैसा कि हमने उदाहरण के रूप में देखा था ब्रह्मसूत्र के सूत्र संख्या 132 को, जिसमें आचार्य बादरायण कहते हैं मुक्तोपसृभ्य उपदेशाच, वह परमात्मा मुक्त जीवों के द्वारा सेव्य है। इसी प्रकार आचार्य बादरायण ब्रह्मसूत्र में सूत्र 135 देते हैं, जो कहता है भेद व्यपदेशात्, और इसकी व्याख्या आचार्य बादरायण तमैवेकम विजानथ के आधार पर करने का प्रयास करते हैं, उस एक को ही जानूं। तो यहाँ ज्ञाता ज्ञेय संबंध के भाव से भी परमात्मा एवं जीवात्मा में भेद की पुष्टि होती है। सूत्र का सूत्र 1-2-21 भी कहता है संभोग प्राप्त चेन्न वैशेष्यात्, जीव एवं ब्रह्म में विशेषता का भेद है। विशेषता के भेद का तात्पर्य है कि परमात्मा कभी भी जीव की तरह सांसारिक भोगों की प्राप्ति नहीं करता। इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र के तमाम सूत्र हैं 3-2-28 आदि सूत्र हैं जो परमात्मा एवं जीवात्मा के बीच भेद को दर्शाते हैं। आज की परिचर्चा का मूल बिंदु यह है कि जीव का आयतन क्या है अथवा जीव का परिमाण क्या है। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जीव के परिमाण अथवा आयतन के संदर्भ में भारतीय दर्शन परंपरा में 3 प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। प्रथम मत जैन दार्शनिकों का है, जो शरीर परिमाणवाद को स्वीकार करते हैं। शरीर परिमाणवाद का तात्पर्य है कि शरीर के परिमाण अर्थात आयतन के बराबर ही जीव का आयतन होगा। सामान्य समझ का विषय है। जिस प्रकार का शरीर, जिस प्रकार के आयतन का शरीर, उसी आयतन की आत्मा, अर्थात चींटी के शरीर में चींटी के शरीर के बराबर की आत्मा और हाथी के शरीर में हाथी के शरीर के बराबर आत्मा। अब यदि जैन दार्शनिकों के इस अभिमत को हम स्वीकार कर लेते हैं तो इस संबंध में मूलतः 3 तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मूल समस्या आत्मा के स्वरूप को लेकर की है। भारतीय दर्शन, यहाँ तक कि जैन दर्शन में भी आत्मा को नित्य तत्व स्वीकार किया गया है, परंतु यदि शरीर परिमाणवाद को मान लिया जाए तो समस्या यह उत्पन्न होती है कि यदि जीव का आयतन शरीर के आयतन के अनुरूप न्यूनता अथवा अभिवृद्धि को प्राप्त होता है, तो न्यूनता अथवा अभिवृद्धि को प्राप्त होना तो अनित्य पदार्थों का लक्षण है। यदि इस अभिमत को स्वीकार कर लिया जाएगा तो जीवात्मा अनित्य पदार्थों घट आदि की भांति ही भौतिक हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा, उसकी नित्यता बाधित होगी। इसी समस्या को लेकर आचार्य बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में भी 3 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। आचार्य बादरायण शरीर परिमाणवाद के संदर्भ में प्रथम सूत्र में कहते हैं एवं च आत्मा अकार्त्स्नम्। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि आत्मा शरीर के आयतन के बराबर होगी, आत्मा का आयतन उसके शरीर के आयतन के अनुरूप होगा, तो परिच्छिन्नत्व के कारण आत्मा को घट आदि की तरह अनित्य मानना पड़ जाएगा। पुनः प्रश्न उठता है कि शरीर की अभिवृद्धि के साथ साथ क्या जीवात्मा के आयतन में भी वृद्धि होगी? यदि ऐसा मान लिया जाए तब भी जीव अनित्य हो जाता है। जैन दर्शन में हम लोगों ने 8 प्रकार के कर्म देखे हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। तो इन 8 कर्मों के अनुरूप ही जीव की भावना होती है, जीव का स्वरूप होता है, ऐसा जैन दर्शन मानता है। जैन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा को जब हम पढ़ते हैं तो हम यह जानते हैं कि पुद्गल आश्रव के माध्यम से जीव के पास आते हैं, जीवात्मा में चिपक जाते हैं।
और यह बंधन का कारण होता है। तो जैन दार्शनिक मानते हैं कि यदि शरीर छोटा होता है तो जीवात्मा से कितने ही अवयव दूर चले जाते हैं, एवं यदि शरीर का आयतन बड़ा होगा तो तमाम पुद्गल, कितने ही पुद्गल रूपी अवयव जीवात्मा में आकर चिपक जाते हैं, उसके आकार को बढ़ा देते हैं। इसका भी निराकरण आचार्य बादरायण ब्रह्म सूत्र में करते हैं और सूत्र देते हैं, न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य। आचार्य बादरायण यह कहने का प्रयास करते हैं कि सर्वप्रथम तो यह कहना ही गलत है कि जीव न्यूनता को अथवा अभिवृद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि इससे उसकी नित्यता बाधित होती है, वह फिर इटर्नल नहीं रह जाएगा। दूसरी समस्या यह है, न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य बादरायण यह कहने का प्रयास करते हैं कि शरीर में जीव की सर्वत्र व्यापकता स्वीकार की जाती है। सर्वत्रावस्थितो देहे, जीव शरीर के प्रत्येक भाग में विद्यमान रहता है। घटना अथवा वृद्धि को प्राप्त होना यह जीव का गुणधर्म नहीं है, वह विकारी तत्व नहीं है, बल्कि वह नित्य तत्व है। और अंतिम सूत्र देते हुए आचार्य बादरायण कहते हैं, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेषः। क्योंकि आत्मा आदि में यानी प्रारंभ में, मध्य में एवं अंत में अर्थात मोक्षावस्था में सदैव ही नित्य है, ऐसा श्रुतियां कहती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि तीनों ही स्थितियों में वह नित्य बना रहता है। कि यदि मध्यम परिमाणवाद को हम स्वीकार कर लें, शरीर परिमाणवाद को हम स्वीकार कर लें, मोक्ष की अवस्था में जिस परिमाण का जीव होगा वही परिमाण नित्य हो जाएगा, और वही परिमाण जीव के आदि में और मध्य में भी बना रहेगा। इस प्रकार कोई भी जीव सभी शरीरों के लिए एक ही परिमाण वाला हो जाएगा। तो इन तर्कों के आधार पर हम देखते हैं कि जैन दार्शनिकों का यह मानना उचित नहीं है कि जीव शरीर परिमाणी है। अब आगे के दो तर्कों की तरफ ध्यान देते हैं जो जीव के आयतन अथवा परिमाण के विषय में कहे गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परस्पर विरोधी मत है। एक तो यह कि जीव अणुस्वरूप हो सकता है, और दूसरा अभिमत यह है कि जीव विभु स्वरूप हो सकता है। विभुता का तात्पर्य है सर्वव्यापकता, ऑल परवेसिवनेस। तो जानने की चीज यह है कि क्या जीव विभु है अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, अथवा क्या जीव अणुरूप है। सर्वप्रथम हम जीव को विभु स्वरूप मानने वाले तर्कों को देखते हैं। सामान्य सी समझ का यह विषय है कि जीवात्मा का स्थान शरीर मात्र में ही होता है। तो इस आधार पर हम जीवात्मा को सर्वव्यापक कैसे कह सकते हैं, और इस शरीर में व्याप्त रहने वाला जीवात्मा सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकता है। दूसरी समस्या यह है कि शास्त्र इस संदर्भ में कुछ अन्य तर्क देते हैं। आचार्य बादरायण ने भी शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख अपने सूत्र के माध्यम से करते हुए कहा है, उत्क्रांत गत्या गतिनाम। इस सूत्र को हम आगे देखेंगे जीव के अणुस्वरूपता की व्याख्या में। पहले यह देखने का प्रयास करते हैं कि श्रुतियां जीव के आयतन के संदर्भ में किस प्रकार का तर्क देती हैं, अथवा जीव के आयतन के संदर्भ में श्रुतियों में किस प्रकार के आधारभूत तर्क पाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम कौशितकी उपनिषद के उस मंत्र की चर्चा कर लेते हैं जो कहता है, स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैः उत्क्रामति। उत्क्रमण का तात्पर्य निकलने से है। कौशितकी उपनिषद इस मंत्र के माध्यम से यह कहता है कि जब वह जीवात्मा इस शरीर से निकलती है, सहैवैतैः सर्वैः उत्क्रामति, तो वह इंद्रियों, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर दोनों को लेकर उत्क्रमण कर जाती है। एक अन्य मंत्र में कौशितकी उपनिषद कहता है, ये वै के चास्मान् लोकात् प्रयान्ति।
चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। जब वह जीव इस शरीर से उत्क्रमण करता है तो वह चंद्र आदि लोकों में जाता है। इस मंत्र से भी सिद्ध होता है कि जीव शरीर से बाहर निकलता है एवं चंद्रमा आदि पर जाता है, गति को प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में बृहदारण्य को उपनिषद कहता है, तस्मान् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणि। चंद्रमा आदि लोकों में जाकर जीव रहता है, अपने पुण्य कर्मों को भोगता है। तस्मात् लोकात्, और उन लोकों से पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणि, पुनः कर्म के लिए इन लोकों में वापस आता है। आचार्य बादरायण भी इन्हीं श्रुतियों का परिप्रेक्ष्य ग्रहण करते हुए जीव की संदर्भ में ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र देते हैं, उत्क्रांति गत्या गति नाम। इस सूत्र में 3 शब्द हैं, उत्क्रांति, गति एवं आगति। अर्थात जीव उत्क्रमण करता है, निकलता है, गति करता है, जाता है, और आगति यानी कि पुनः वापस आता है। यहां तक कि आचार्य शंकर ने भी लिखा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वह पुनः जन्म लेता है, पुनः मां के गर्भ में आता है, पुनः शरीर क्षय के उपरांत वह किसी लोक में जाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि जीव को सर्वव्यापक स्वीकार कर लिया जाए तो जीव के संदर्भ में कही गई इन श्रुतियों का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता, क्योंकि जीव का शरीर से निकलने का प्रयास, उसकी गति और आगति, ये 3 तर्क ही बताते हैं कि जीव अणु हो सकता है, विभु नहीं। विभुता का तात्पर्य है कि जीव का शरीर क्षय के उपर्यंत कहीं जाना नहीं हो सकता। वह सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक ही रह जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी घड़े के भीतर का आकाश यानी घटाकाश और महाकाश यानी हमारे चतुर्दिक जो कुछ खाली स्थान है, घट के टूटने के उपर्यंत घड़े के भीतर का खाली स्थान कहीं जाता नहीं, वह इसी महाकाश में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि वह उसी का सीमित रूप है। वह घटाकाश था, वह महाकाश में मिल जाता है, उसे उत्क्रमण करने की, गति करने की और आगति करने की आवश्यकता नहीं होती। अब अंतिम स्थिति यह बनती है कि क्या जीव अणु स्वरूप है, और इस संदर्भ में हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मसूत्र जीव के आयतन अथवा परिमाण के संदर्भ में क्या कहता है, और इनकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर किस प्रकार जीव को विभु स्वरूप स्वीकार कर लेते हैं। जानने की बात यह है कि जिन औपनिषदिक श्रुतियों से जीव की अणु स्वरूपता का समर्थन होता है, उन्हीं श्रुतियों के आधार पर ही जीव की विभु स्वरूपता का खंडन भी हो जाता है। तो यहाँ पर जीव के परिमाण के संदर्भ में इन दोनों ही तर्कों को लेकर हम ब्रह्मसूत्र को आधार मानकर परिचर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य बादरायण ने जीव की अणु स्वरूपता का कथन ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत 2-3-19 से लेकर 2-3-28 तक कुल 10 सूत्रों में किया है। सूत्र जिसकी हमने चर्चा की 2-3-19 ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र ही कहता है, उत्क्रांति गत्या गति नाम। अर्थात जीव उत्क्रमण करता है, जीव गति करता है, चंद्रादि लोकों में जाता है, और तस्मान् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणि, और आगति करता है, उन लोकों से कर्मफल को भोग कर वह पुनः इस लोक में वापस आता है। अब अधिक विस्तार न देते हुए हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के इस सूत्र का भाष्य, शारीरिक भाष्य में इस सूत्र का भाष्य करते हुए आचार्य शंकर ने भी यह स्वीकार किया है कि जीव अणु स्वरूप ही है। जो विभु होगा, विभु को देखने के दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। विभुता का तात्पर्य ही है
कि वह सीमित नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्क्रांति जीव के उत्क्रमण को शरीर क्षय का कारण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि आचार्य ब्रह्मसूत्र के सूत्र में यह स्पष्ट करते हैं कि यह क्रियाएं आपादान कारक के अर्थ में कही गई हैं, पंचमी विभक्ति के अर्थ में कही गई हैं। इसके उपरांत आचार्य बादरायण ब्रह्मसूत्र का सूत्र देते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूत्र कहता है न अणु अतच्छ्रुतेः इति चेन न इतराधिकारात्। न अणु, आत्मा अणु नहीं है, आत्मा अणु स्वरूप नहीं है। अतच्छ्रुतेः, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है, इतराधिकारात्, किसी अन्य के लिए। जो श्रुतियां यह कहती हैं कि वह अणु नहीं है, वह श्रुतियां जीवात्मा के संदर्भ में वस्तुतः न होकर ईश्वर के संदर्भ में कही गई है। और इस सूत्र के माध्यम से आचार्य बादरायण यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वह श्रुतियां जिनमें भी विभु स्वरूपता की बात की गई है, वे ब्रह्म का संकेत करने वाली श्रुतियां मानी जाएं, न कि जीव का। आचार्य शंकर ब्रह्मसूत्र के जब इस सूत्र की व्याख्या करते हैं तो वे भी इस पद यानी इतराधिकारात् को लेकर तमाम उपनिषदों की उन श्रुतियों का उल्लेख करते हैं जिनमें ब्रह्म की सर्वव्यापकता का कथन किया गया है। और इस प्रकार जीव की अणुस्वरूपता को स्वीकार करते हुए आचार्य शंकर भी आचार्य बादरायण का समर्थन करते हैं और तमाम श्रुतियां वो प्रस्तुत करते हैं, जैसे सवा एष आत्मा महानज, आत्मा येयम विज्ञानमयः प्राणेषु। और आचार्य शंकर भी यह स्पष्ट करते हैं कि इस श्रुति में सवा एष महानज आत्मा, यहाँ पर आत्मा शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त है। इस प्रकार आचार्य शंकर भी मानते हैं कि यहाँ पर प्रयुक्त शब्द आत्मा ब्रह्म के लिए है, ईश्वर के लिए है और इससे जीव के अणुत्व का कोई विरोध नहीं है। अगले सूत्र में आचार्य बादरायण कहते हैं स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, और इसके समर्थन में वे मुंडकोपनिषद का सूत्र देते हैं एसो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा सन्निवेश। और इसके आधार पर आचार्य बादरायण यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि प्राण के संबंध से भी जीव अणु ही है। उन्मान भी यही कहता है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, किसी बाल के अग्रभाग के 100वें टुकड़े के बराबर जीव का स्वरूप है। भागो जीवा सविज्ञेय इत्यादि श्रुतियां भी यह मानती हैं कि जीव अणु ही है। अब चूंकि ध्यान देने की बात है कि चूंकि आत्मा अणु है तो वह एक देश स्थित होगा, शरीर के किसी भाग विशेष में ही स्थित होगा, ताकि शरीर के ज्ञान का बोध होने में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न न हो। इसके समर्थन में भी आचार्य बादरायण अग्रिम सूत्र प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं अविरोधश चंदनवत, चंदन की भांति। जिस प्रकार चंदन का टुकड़ा किसी कमरे के एक भाग में स्थित होकर के भी संपूर्ण कमरे के समस्त भागों में अपनी सुगंध को प्रसारित करता है, ठीक उसी प्रकार शरीर के किसी एक भाग में, एक देश में स्थित होकर जीवात्मा संपूर्ण शरीर में अपने गुणधर्म यानी चेतना का प्रसार करता है। यह पूर्व में ही ध्यान देने की बात है और दर्शन के विद्यार्थी इससे परिचित होंगे कि जीव को अणु स्वरूप मानने वाले दार्शनिक जीव एवं चेतना में संबंध को अनिवार्य तो मानते हैं, परंतु चेतना को जीव अथवा आत्मा का गुण कहते हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में जीव, आत्मा एवं चेतना के बीच 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा की गई है।
पहला यह कि जीव ही चेतना है, दूसरा यह कि चेतना जीव का अनिवार्य गुण धर्म है, तीसरा यह कि चेतना जीव का आकस्मिक गुण धर्म है। आकस्मिक कहने का तात्पर्य कि चेतना जीव में कभी तो रहती है और कभी नहीं रहती। जीव चेतन कब होगा? जबकि विषयादि से उसका संपर्क होने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो जीव के एवं चेतना के इस संबंध की चर्चा हम किसी अन्य भाग में विशद रूप से करेंगे। यहाँ पर हम यह देखते हैं अविरोधश चंदनवत के माध्यम से आचार्य बादरायण यह बताने का प्रयास करते हैं कि जीवात्मा चंदन की ही भांति किसी शरीर के एक देश में एक भाग में स्थित होकर के ही संपूर्ण शरीर में चेतना का प्रसार करता है। और अगले सूत्र में वह यह दिखाने का प्रयास करते हैं चंदन व जीव में समानता नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सूत्र के माध्यम से कहते हैं अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात हृदय ही। कहने का तात्पर्य है कि अल्प परिमाण हृदय में हृदयंतर ज्योति पुरुष सवा एष आत्मा हृदय ही, हृदयेश आत्मा इत्यादि श्रुतियां जीव की स्थिति को बताती हैं कि वह जीवात्मा हृदय में अल्प परिमाण वाले हृदय के एक देश में निवास करता है, अणुरूप में निवास करता है। श्रुतियों को देखेंगे तो हृदय के भीतर भी दहराकाश की चर्चा की गई है, दहर कहा गया है। इसकी चर्चा हम किसी अन्य भाग में विस्तार से करेंगे। तो आचार्य बादरायण यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि चंदन एवं जीव के साम्य को दर्शाने वाले इस दृष्टांत में किसी प्रकार का वैषम्य नहीं देखा जाना चाहिए। इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए आचार्य बादरायण अगला सूत्र देते हैं गुणाद्वा लोकवत। लोकवत से कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार लोकों में, लोक में यानी समाज में, घर में प्रकाश दीप के किसी कमरे में एक भाग में स्थित होने पर भी पूरे संपूर्ण कमरे के संपूर्ण भागों में प्रकाश की स्थिति देखी जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि जीव एवं चेतना में गुण गुणी संबंध को स्वीकार कर लिया जाए तो चेतना के शरीर व्यापकत्व की समस्या का समाधान हो जाता है। अगला सूत्र देते हुए आचार्य बादरायण कहते हैं व्यतिरेको गंधवत। व्यतिरेको गंधवत के माध्यम से आचार्य बादरायण यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि गंध जिस प्रकार पुष्प की गंध पुष्प से पृथक हो सकती है, ठीक उसी प्रकार चेतना का जीव से बाहर अवस्थित होना स्वीकार हो सकता है, इसमें कोई वैषम्य नहीं है। पुनः अगले सूत्र में आचार्य बादरायण कहते हैं तथा च दर्शयति, और इस सूत्र की व्याख्या की पुष्टि में वे तमाम श्रुतियां देते हैं, जैसे आलोमेभ्य आनखेभ्य। यह श्रुति भी आत्मा के ज्ञान के संपूर्ण शरीर में व्याप्तित्व का प्रतिपादन करती है। इसके अनंतर आचार्य बादरायण सूत्र देते हैं पृथक उपदेशात, और आचार्य यह दिखाने का प्रयास करते हैं प्रज्ञया शरीरम समारूह्य। यह श्रुति प्रस्तुत करते हैं और इस श्रुति के माध्यम से वे कहने का प्रयास करते हैं कि आत्मा ज्ञान का कर्ता और करण दोनों ही पृथक पृथक रूप में उपदेशित किया गया है, अर्थात गुण के द्वारा भी जीव का शरीर व्यापी ज्ञान होता है, चेतना गुण के द्वारा। ब्रह्मसूत्र में दिए गए अंतिम सूत्र की तरफ आते हैं, जिसकी परिचर्चा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह सूत्र कहता है तद्गुण सारत्वात् तद विपदेशः प्राज्ञवत्। तद्गुण सारत्वात् अर्थात यह सूत्र कहने का प्रयास करता है कि जिस प्रकार ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है, सत चित एवं आनंद कहा जाता है, सत कहिए तब भी ब्रह्म का निर्देश हो जाता है, चित मात्र से ब्रह्म का निर्देश हो जाता है,
आनंद शब्द मात्र से ब्रह्म का निर्देश हो जाता है, क्योंकि वह उसका सार है। आनंद मात्र कह देने से ब्रह्म का बोध होता है, जैसा कि श्रुति भी कहती है, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, आनंदेन वायुमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। तो श्रुति यह कहती है कि जब सार तत्व के उद्बोधन मात्र से वस्तु तत्व का निर्देश अथवा बोध हो जाता है, आत्मा का सार गुण ज्ञान है और उसके सार गुण का कथन कर देने मात्र से आत्मा का निर्देश हो जाता है। अब इस संदर्भ में वे कुछ श्रुतियों की चर्चा करते हैं, जैसे विज्ञानम यज्ञम तनुते, अर्थात विज्ञान यज्ञ करता है। अब विज्ञान के यज्ञ करने का तात्पर्य है, विज्ञान का यहाँ तात्पर्य है जीवात्मा, क्योंकि विज्ञान उस जीवात्मा का सार है। तदगुण सारत्वात् के सूत्र के माध्यम से वे दिखाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान शब्द कह देने मात्र से जीवात्मा का बोध होता है। विज्ञान शब्द कह देने से जीवात्मा का बोध हो जाता है। तदगुण सारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्, इस अंतिम सूत्र को मैंने महत्वपूर्ण इसलिए कहा था क्योंकि प्रारंभ के सूत्र 2-3-19 यानी उत्क्रांत गत्यागति नाम से लेकर 2-3-28 यानी तदगुण सारत्वात्, इस सूत्र के पूर्व तक 9 सूत्रों में जहां भी आचार्य बादरायण यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव अणुस्वरूप है, उसके भाष्य में आचार्य शंकर भी सदैव यह स्वीकार करते चले आते हैं कि हाँ, जीव अणुस्वरूप ही है। जीव को अणुस्वरूप मानने में कोई विरोध नहीं है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस 10वें सूत्र की व्याख्या में आचार्य शंकर अचानक अपना अभिमत परिवर्तित कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जीव वास्तव में विभु ही है। अब यह उल्लेखनीय प्रश्न है। आद्य जगत गुरु है, वो ये कह रहे हैं कि जीव विभु स्वरूप है, और पिछले 9 सूत्रों के भाष्य में आचार्य शंकर कह रहे हैं कि जीव को अणुस्वरूप मानने में कोई विरोध नहीं है। तो उस भाष्य का क्या हुआ? 2-3-28 अर्थात तद्गुण सारत्वात् के भाष्य के समर्थन में आचार्य शंकर बृहदारण्यक की एक श्रुति का उल्लेख करते हैं। यह श्रुति वही है, सवा एष महानज आत्मा येयम विज्ञानमय प्राणेषु। यह आत्मा महान है, अज है, प्राणों में विज्ञानमय है। इसी श्रुति का उद्धरण फिर देते हैं आचार्य शंकर और कहते हैं कि नहीं, यह श्रुति कह रही है कि जीव विभु है, अतः जीव को विभु स्वरूप ही स्वीकार किया जाना चाहिए, वह अणु स्वरूप नहीं माना जा सकता। अब ध्यान देने की चीज है कि वस्तुतः बृहदारण्यक उपनिषद की जिस श्रुति का उल्लेख आचार्य शंकर करते हैं और ब्रह्मसूत्र के अंतिम सूत्र यानी 2-3-28 का भाष्य करते हुए जीव को विभु स्वरूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वह उपनिषद की श्रुति विस्तृत है, एक बड़ी श्रुति है। और उसी श्रुति का एक भाग है सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति सर्वेश्वर एष भूताधिपति एष भूतपाल एष। अब यहाँ पर पद देखिए कि बृहदारण्यक उपनिषद की यह श्रुति सवा एष महानज आत्मा, यही श्रुति कहने का प्रयास करती है सर्वस्य वशी सर्वशेषाना। यह श्रुति जिसके भी संदर्भ में कही गई है वह सबको वश में रखने वाला है, सबका नियंत्रण करता है। सर्वस्य एशानः, सब पर शासन करने वाला है। सर्वस्याधिपति, सबका स्वामी है। सर्वेश्वर, एष भूताधिपति एष भूतपाल। यह श्रुति जिसके भी संदर्भ में कही गई है वह समस्त
भूतादि का अधिपति है। और इसी श्रुति के आधार पर आचार्य शंकर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव विभु है। वास्तव में इस श्रुति के ये पद यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह जीव के लिए श्रुति नहीं दी गई है, क्योंकि जीव के लिए बृहदारण्यक उपनिषद सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशानः, सर्वेश्वर, सर्वस्याधिपति, भूताधिपतिरेश, भूतपाल एश, इस तरह के पदों का प्रयोग क्यों करेगा? जीव सबका शासक नहीं है, जीव सबका ईश्वर नहीं है, जीव सबका नियामक नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि बृहदारण्यक उपनिषद की यह श्रुति वास्तव में परम तत्व के लिए है, जिसे आचार्य शंकर जीव तत्व के लिए मान करके जीव को विभु स्वरूप कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब विरोधाभास देखिए कि आचार्य शंकर 2-3-21 यानी न अणु अतच्छ्रुते इति चेन्न इतराधिकारात्, इस सूत्र के भाष्य के समर्थन में बृहदारण्यक की इसी श्रुति का उपयोग करते हैं, सवा एष महान अजात्मा। और वहां पर इसी श्रुति को न अणु अतच्छ्रुते इति चेन्न इतराधिकारात् में इतराधिकारात् पद की व्याख्या के लिए इसी श्रुति का उल्लेख करते हैं। अब यहां पर एक विरोधाभास देखिए। ब्रह्मसूत्र के 2-3-21 नामक सूत्र यानी न अणु अतच्छ्रुते इति चेन्न इतराधिकारात् का जब आचार्य शंकर भाष्य कर रहे होते हैं तो इस सूत्र के इतराधिकारात् पद की व्याख्या में बृहदारण्यक की इसी श्रुति का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि यह श्रुति ब्रह्म के लिए कही गई है। सर्वशेषानः, सर्वेश्वर, सर्वस्य वशी, इस श्रुति को 2-3-21 का भाष्य करते हुए आचार्य शंकर यह मानते हैं कि यह बृहदारण्यक की श्रुति ब्रह्म के लिए है, जीव के लिए नहीं है। जबकि 2-3-28 यानी कि जीव की अणुस्वरूपता के संदर्भ में ब्रह्मसूत्र के दिए गए 10 सूत्रों में अंतिम सूत्र की व्याख्या करते हुए वे यह बदल देते हैं और कहते हैं कि जीव विभु स्वरूप है, और बृहदारण्यक उपनिषद की इसी श्रुति को अब वे जीव के समर्थन में दी गई श्रुति बताते हैं। यह वास्तव में व्याख्यात्मक विरोधाभास है। और आचार्य शंकर ऐसा क्यों करते हैं? क्या स्वाभिमत की स्थापना के लिए बलपूर्वक वे एक ही श्रुति का 2 अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं? संभव है कि यह किसी अन्य स्तर की बात हो। तो ब्रह्मसूत्र के आधार पर हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मसूत्र भी 10 सूत्रों के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करता है कि जीव अणुस्वरूप है। अब दूसरी परिचर्चा पर आते हैं और इस भाग की व्याख्या का समापन करते हैं। यदि आचार्य शंकर से यह पूछा जाए कि जीव को आप विभु स्वरूप मानते हैं, जीव को अणुस्वरूप क्यों नहीं मानते? जीव अणुस्वरूप क्यों नहीं हो सकता? श्रुतियां भी ऐसा कह रही हैं, ब्रह्मसूत्र भी ऐसा ही कह रहा है। तब जीव 2-3-29 ब्रह्मसूत्र के इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं उत्पत्ति श्रवणाद्धि। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य शंकर कहते हैं कि चूंकि आत्मा की उत्पत्ति इत्यादि के संदर्भ में कोई श्रुति नहीं है, अतः आत्मा उत्पन्न नहीं होती, अतः वह नित्य है। और परस्यैव तो ब्राह्मण प्रवेश श्रवणात् तादात्म्योपदेशाच्च, अर्थात परब्रह्म के प्रवेश, जब वह सृष्टि में प्रवेश करता है, जब परब्रह्म सृष्टि करता है तो वह सृष्टि में प्रवेश कर जाता है। अब आचार्य शंकर के इस तर्क को ही मान लिया जाए, उत्पत्ति श्रवणादि के तर्क को ही स्वीकार कर लिया जाए, तो इसका अर्थ हुआ
कि जिसकी उत्पत्ति होती है वह अणुस्वरूप होना चाहिए, और चूंकि श्रुतियों में आत्मा की उत्पत्ति की चर्चा नहीं की गई है, अतः आचार्य शंकर उसे विभु मानते हैं। तो आचार्य शंकर से मूल प्रश्न यह है कि श्रुतियां तो सृष्टि की उत्पत्ति की भी बात करती हैं, तो उत्पत्ति श्रवणाध्य के आधार पर क्या आचार्य शंकर सृष्टि को अणु मानते हैं? शरीर की भी उत्पत्ति कही गई है, तो क्या आचार्य शंकर शरीर को अणु स्वरूप मानते हैं? यही नहीं, आचार्य शंकर इसके संदर्भ में एक अन्य तर्क देते हैं, जहां पर वह कहते हैं परस्यैव तो ब्रह्मणः प्रवेश श्रवणात् तादात्म्योपदेशाच्च, अर्थात परब्रह्म प्रवेश करता है, सृष्टि में प्रवेश करता है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। श्रुति कहती है कि वह सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर जाता है और उस सृष्टि से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इस तर्क के आधार पर आचार्य शंकर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि प्रवेश के श्रवण और तादात्म्य के उपदेश से परब्रह्म ही जीव है ऐसा सिद्ध होता है, तथा जैसा ब्रह्म है वैसा ही जीव को भी अर्थात सर्वव्यापक ही स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि प्रवेश करने, सृष्टि में प्रवेश करने और तादात्म्य स्थापित करने की ही बात मान ली जाए, तो इस तरह की श्रुतियां तो जीव के संदर्भ में भी कही गई हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद कहता है स एवायम जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः, तो मात्र प्रवेश करने और तादात्म्य स्थापित कर लेने के आधार पर ब्रह्म की तुलना जीव से कर देना, और इस आधार पर चूंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है अतः जीव भी सर्वव्यापक माना जाना चाहिए, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। श्रुतियां कहती हैं यह जीव अणुस्वरूप ही है, हृदय में रहकर ही यह संपूर्ण शरीर में चेतना का प्रसार करता है, चेतना को व्याप्त कर देता है। इस संदर्भ में तमाम अन्य श्रुतियों को भी हम देखते हैं, जैसे प्रश्नोपनिषद कहता है हृदय ही एष आत्मा, छांदोग्य उपनिषद कहता है सवा एष आत्मा हृदय। अन्य श्रुतियों की भी हमने चर्चा की, आलोमेभ्य आनखेभ्य, नाखून के अंतिम भाग तक पूरे रोम रोम में जीवात्मा चेतना का प्रसार करती है। मुंडकोपनिषद कहता है एसो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य, जीवात्मा को अणु स्वरूप मानना ही श्रेयस्कर है। तो जीव के स्वरूप के इस भाग में हमने ब्रह्मसूत्र एवं श्रुतियों के आधार पर जीव के आयतन अथवा परिमाण की चर्चा की और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि श्रुतियां एवं ब्रह्मसूत्र के सूत्र भी यह सिद्ध करते हैं कि जीव अणुस्वरूप है। तमाम श्रुतियां जीव की अणुस्वरूपता का कथन करती हैं, ऐसा माना जाना चाहिए।